हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग में अ बी एंड अ डॉग के बारे में। आप इस कहानी को अच्छे से देखें, सीखें और इसको याद करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बोर्ड परीक्षा का या लोकल कक्षा 9 या 10 का किसी भी कक्षा में जहां पर स्टोरी आती है, 6, 7, 8 में भी आती है, तो ये जो आउटलाइन दी हुई होती है वो ध्यान रखना है कि ये आउटलाइन इसलिए दी हुई होती है ताकि आपको इसमें से कोई स्पेलिंग नहीं आती हो या कोई सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, तो आप इस आउटलाइन में देखेंगे तो आपको वो सेंटेंस याद आ जाएगा। आपको वो हो सकता है जिस वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसलिए आप लोग इस जो आउटलाइन है इसको देखते ही नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। तो ऐसी आउटलाइन आपकी हेल्प के लिए होती है। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रत्येक स्टोरी जो मेरी बनी हुई है उसके साथ में ऐसे कठिन शब्द हैं उनको भी लिखा हुआ है। पहले आप उन कठिन शब्दों को याद कर लें ताकि आप लोग स्टोरी आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बी, वन डे इट वॉज थर्स्टी। देयर वॉज ए बी यानी एक बार एक मधुमक्खी थी। ए बी यानी एक मधुमक्खी। वन डे एक दिन, इट वॉज थर्स्टी एक दिन वह प्यासी थी, उसको प्यास लगी थी। इट वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, इट फेल इनटू द वाटर। इट वेंट यानी वो गई मधुमक्खी, अ रिवर टू अ रिवर एक नदी पर गई, टू ड्रिंक वाटर क्या करने के लिए, ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। इट फेल यानी गिर गई, इनटू अंदर, द वाटर यानी वो पानी के अंदर गिर गई। इट्स लाइफ वॉज इन डेंजर उसका जीवन अब क्या है, इन डेंजर खतरे में था। देयर वॉज अ ट्री नियर द रिवर एक पेड़ वहां पर था। देयर वॉज अ ट्री नियर द रिवर उस नदी के पास में एक पेड़ था। द डव वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री और उस पेड़ पर, दैट ट्री उस पेड़ पर, द डव वॉज सिटिंग उस पेड़ पर, डव यानी फाख्ता सफेद कबूतर को कहते हैं, तो वो बैठा हुआ था। सिटिंग, सिटिंग यानी बैठा हुआ, ऑन अ ब्रांच एक डाली पर, एक शाखा पर। एक डव यानी फाख्ता नाम का जो पक्षी होता है वो उस पेड़ पर बैठा हुआ था। इट सॉ द बी उसने उस मधुमक्खी को देखा। इट ड्रॉप्ड उसने डाला, ए लीफ एक पत्ता, एक पत्ती डाली उसने, नियर द बी उस मधुमक्खी के पास में उसने उस पेड़ से तोड़ करके एक पत्ती वहां पर डाली। द बी कम ऑन द लीफ एंड फ्लू अवे अब मधुमक्खी ने क्या किया, कम ऑन द लीफ उस पत्ते पर वो आ गई, एंड फ्लू अवे और उड़ गई। द डव सेव्ड इट्स लाइफ और इस प्रकार डव उस कबूतर ने सेव्ड इट्स लाइफ उसका जीवन है वो बचाया। आफ्टर सम डेज द सेम डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। आफ्टर यानी बाद में, सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, द सेम डव वही मधुमक्खी फाख्ता कबूतर है वो, वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच उस डाली पर, उस शाखा पर, ऑफ ए ट्री एक पेड़ की शाखा पर वो बैठा हुआ था। कुछ दिनों के पश्चात एक पेड़ की शाखा के ऊपर वो फाख्ता सफेद कबूतर उस पर बैठा हुआ था। अ हंटर सॉ द डव ए ही एम्ड एट द डव ए हंटर यानी एक शिकारी ने, सॉ का मतलब देखा, द डव उस फाख्ता को एक शिकारी ने देखा। ही एम्ड उसने निशाना लगाया, एट द डव उस सफेद कबूतर पर उसने निशाना लगाया। द बी सॉ इट और मधुमक्खी ने उसको देखा निशाना लगाते हुए। इट फ्लू वो उड़ी, एंड स्टंग ऑन हिज हैंड और उसके हाथ पर उसने काटा, काट दिया उसके हाथ पर, स्टंग। द हंटर मिस्ड द एम शिकारी है वो उसका निशाना, एम का मतलब निशाना, मिस्ड यानी चूक गया। द गन वेंट ऑफ और बंदूक है वो वेंट ऑफ यानी चल गई।
जैसे ही उसने काटा बंदूक है वो चल गई। There was a loud sound, और वहां पर जोर से आवाज आई, लाउड तेज आवाज आई वहां पर। The dove flew off, और उस आवाज के कारण वो भागता कबूतर था वो flew off, उड़ गया। The bee saved the life of the dove, और इस प्रकार मधुमक्खी ने saved यानी बचाया, the life का मतलब जीवन, of the dove उस भागता का, मधुमक्खी ने इस प्रकार उसका जीवन बचाया। Moral, do good and have good। do good का मतलब क्या है? कर भला, और have good यानी हो भला। तो हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। दोस्तों ये जो स्टोरी है उन सब में मैंने नीचे कठिन शब्द लिखे हैं, इन कठिन शब्दों को भी आप याद कर लें। अगर आपको नहीं आते हैं तो इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये गलती नहीं होगी। और एक एक लाइन को समझें, एक एक लाइन को याद करें। एक लाइन याद होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और इस प्रकार से आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक एक करके आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और इससे आप याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। There was a bee. One day it was thirsty. It went to a river to drink water. It fell into the water. Its life was in danger. There was a tree near the river. The dove was sitting on a branch of that tree. It saw the bee. It dropped a leaf near the bee. The bee came on the leaf and flew away. The dove saved its life. After some days, the same dove was sitting on the branch of a tree. A hunter saw the dove. He aimed at the dove. The bee saw it. It flew and stung on his hand. The hunter missed the aim. The gun went off. There was a loud sound. The dove flew off. The bee saved the life of the dove. तो इस प्रकार से आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद करें, सीखें, और कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकती है। साथियों एक बात और बता दूं कि आप लोग ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी जो भी वीडियो बनेंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जो आपको आपके काम के हैं वो आप इससे पढ़ पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको भी पढ़ने में मदद करें कि ताकि वो भी पढ़ सकें। मोरल, डू गुड एंड हैव गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी राइटिंग अ बी एंड डव। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।